मुकम्मल घर, लग न जाए किसी की नजर। मुकम्मल घर। जी हाँ, मुकम्मल घर की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आजकल लोग परेशान दिख रहे हैं या परेशान हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बाद, वो एक टॉपिक जो है वो है बच्चे। और वो चाहे उनकी आप पढ़ाई ले लें, चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले लें, चाहे स्कूल की बात कर लें, चाहे उनकी तरबियत की बात कर लें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम बच्चों को देख लें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे स्ट्रेसेस सामने आ रहे हैं। माँ बाप अलग परेशान हैं और सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस है, जो उनकी कोशिश है, वो ये है कि हमारा कल का मुस्तकबिल, हमारी औलाद जो है वो किसी तरह किसी अच्छी तरबियत उसको मिल जाए, वो अच्छा पढ़ लिख ले। और जी आज का सेगमेंट जैसे हमारा होता है पेरेंटिंग, और पेरेंटिंग में हमारे साथ मौजूद होती हैं यास्मीन खत्री जो लाइफ कोच हैं और PRC से हैं। यास्मीन खत्री, अस्मा तौहीद, फायजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। बात शुरू करते हैं, और बात जो आज हमारी होगी वो कॉन्सिक्वेंसेस और बामुकाबला, बड़े मुकाबले हो रहे हैं आजकल, तो बामुकाबला पनिशमेंट। तो जी ये पूछेंगे हम यास्मीन खत्री साहिबा से कि क्या चीज़ें ऐसी हैं, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं बच्चों के मामले में जिसमें पनिशमेंट दी जा सकती हैं, और दी जा सकती हैं तो किस तरह से, और कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है। यास्मीन तो कह देंगी कि कोई पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम बात करते हैं यास्मीन से। जी यास्मीन, अब आप कुछ अपनी राय दीजिए कि ये एक तो टॉपिक आपने किस तरह से कहाँ लेके जाती हैं इस टॉपिक को, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और पनिशमेंट क्या है। यास्मीन को भी मौका दीजिए कि यास्मीन बता सके। अस्मा का असर आ गया नहीं, मैं इतना लंबा नहीं करती अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेस बमुकाबला पनिशमेंट या सजाएं बमुकाबला नताइज। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है, बचपन में उस बचपन की बात कर रही हूँ जो हम जिसमें छोटे होते हैं वो नहीं, बल्कि वो बचपन जो हमारा जिसमें पेरेंटिंग का सफर शुरू होता है। उस वक्त भी हम छोटे ही होते हैं, ना तजर्बाकार होते हैं, कुछ पता नहीं होता, तो बहुत सारे मशवरे हमें मिल रहे होते हैं। उसमें से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अक्सर औकात मिलने वाला मशवरा ये होता है कि जब बच्चा कोई गलती करे ना तो उसको एक थप्पड़ लगा देना, फिर दोबारा कभी वो नहीं करेगा। और ये अक्सर माओं ने इससे रिलेट कर सकती होंगी, जिन्होंने मशवरा ये दिया भी होगा और वो भी जिन्होंने ये मशवरा सुना भी होगा। और फिर कई माएँ ऐसी भी होंगी जो कि इस तजर्बे से गुजरने के बाद परेशान हो जाती होंगी कि मैंने तो बच्चे को थप्पड़ लगा दिया लेकिन बच्चा तो वही गलती दोबारा रिपीट कर रहा है। और यकीन करें ये बहुत सारी माओं के साथ होता है, लेकिन वो बेचारी इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती या इस बात को समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है, और ज्यादा पुरजोश तरीके से वो गलती रिपीट होती है। एग्जैक्टली, और फिर और मजीद पुरजोश तरीके से पिटाई भी होती है। अच्छा यास्मीन, आपसे पूछना ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पनिशमेंट से तो और ज्यादा बिखर जाते हैं और ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्यार से एक चीज बार बार समझाते रहें तो भी कुछ चीजें बच्चों की समझ में नहीं आती और उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, फिर क्या किया जाए? इसकी तरफ अस्मा हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस और पनिशमेंट में फर्क क्या है, हम क्या कर रहे होते हैं जो कि इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करेगा, क्या कौन सी लाइन है। तो बहुत फाइन लाइन है। जब हम बच्चों को सजाएं दे रहे होते हैं तो उसमें एक हम ये समझ सकते हैं इस चीज को कि जब वालिदैन सजा देंगे उस वक्त वालिदैन खुद क्या वो अपने आपे में होंगे, क्या उनके अपने जज्बात कंट्रोल में होंगे, क्या वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे होंगे जिससे बच्चे को तकलीफ पहुंच रही है, क्या जो वो एक्शंस ले रहे हैं बच्चों की गलतियों पर क्या वो रिलेटेड हैं उस चीज से जो कि बच्चे ने गलती की है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि बच्चा कोई भी गलती करता है, बच्चे ने पानी का गिलास गिरा दिया, बच्चे ने बदतमीजी की, बच्चे ने कहना नहीं माना, जो भी बच्चे ने किया उसका जो नतीजा बच्चे को भुगतना पड़ता है, जो हम नतीजा कह रहे होते हैं या जिसको हम सजा कह रहे होते हैं, वो तो या तो हम बच्चे को जोर से डांट देंगे चीख चिल्लाकर, या फिर गुस्से में आकर हम बच्चे की पिटाई कर देंगे। ठीक है, अमूमन यही हो रहा होता है। और बाज़ औक़ात धमकी भी हम यही लगा रहे होते हैं बच्चे को कि अगर खबरदार तुमने ये हरकत की, अगर तुमने ये किया ना तो मैं तुम्हें जोर का थप्पड़ लगा दूंगी। ठीक। अच्छा, मतलब अभी आप बता रही हैं, कुछ सवाल भी हमारे पास आ चुके हैं। आसिम ने हमें PCHS से सवाल किया है। आसिम कहते हैं कि जरा ये बताइए कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है और बहुत ज्यादा जो है वो हर वक्त जिद करता रहता है, शोर करता रहता है, इस तरह की चीजें करता है। हम मतलब एक पेरेंट जो है वो, एक माँ जो है उनकी वो तेज है, उनको डांटती है, मारती हैं, जबकि मैं प्यार से कर रहा होता हूँ डील, लेकिन फिर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। हम देखें यहाँ पे एक
कॉन्फ्लिक्ट है ना, एग्रीमेंट नहीं है. आप वालिदैन जो हैं वो आपस में एक ही बात पर आकर एग्रीमेंट में नहीं आ रहे. माँ का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है, बाप का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है. अगर माँ डांटेगी तो बच्चे को पता है कि मुझे दूसरी जगह से मोहब्बत मिल जाएगी, तो बच्चा उसको फॉर ग्रांटेड लेगा. दूसरी चीज, जब हम बच्चे को किसी बात पर एक कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं तो ये पॉइंट बहुत अहम है कि जो भी हम बच्चे के लिए कॉन्सिक्वेंस रखते हैं उसके जरिए हम बच्चे को तकलीफ ना देना चाह रहे हैं. देखिए, जब हम बच्चे को मारेंगे, बच्चे को डांटेंगे, तो उसका मकसद क्या होता है कि हम बच्चे को तकलीफ पहुंचाए. हम तकलीफ देकर, पेन देकर, चाहे वो इमोशनल पेन हो चाहे फिजिकल पेन हो, हम चाहते हैं कि वो गलती को समझ जाए. और उस पोजीशन में बच्चे को बाज़ औक़ात समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैंने गलती क्या की है. तो जो आप बच्चे के लिए नतीजा डिजाइन करना चाहते हैं वो बहुत हद तक रिलेटेड होना चाहिए बच्चे की एज से. दूसरी चीज, बच्चे की ने जो गलती की है उससे, साथ साथ उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वो बच्चे को कुछ सिखा कर जाए. सही सही. तो बच्चे को कुछ सिखा कर जाए. यास्मीन खत्री हमें बता रही हैं, आप भी सवालात कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं. हमारे पास आपके काफी सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, 111-111-107 पे. हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 0345-1104-107, 0345-1104-107. और